हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम क्लास 12th का डेरिवेशन का एक सेशन स्टार्ट किए थे और उसमें सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग ये किए थे कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, जैसे ये द्विध्रुव है तो इसके अक्षीय स्थिति में एक अगर बिंदु P है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। अब इसी में हम इसी डेरिवेशन का थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और द्विध्रुव के कारण ही एक और सवाल आपसे पूछ देता है। वो द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान पूछ देता है। तो पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग आपका ये है, द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। एक डेरिवेशन ये आपसे एग्जाम में पूछ देता है। चलिए समझते हैं, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव मान लेते हैं। तो माना कि ये जो A और ये B, A पर है -q और B पर है +q और दोनों की बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2l है। ये हो गया एक द्विध्रुव। अब द्विध्रुव में हमको क्या करना है कि इसमें एक मध्य बिंदु मान लेना है O। अगर ये मध्य बिंदु O है तो A से O की दूरी हो जाएगा l और O से B की दूरी भी हो जाएगा l। बोलेगा कैसे सर? क्योंकि टोटल है 2l तो आधा आधा l और l हो जाएगा। अब इसके अक्षीय स्थिति में अगर हमको विभव निकालना है तो ये हो गया इसका अक्षीय स्थिति। अगर ये इसका अक्षीय स्थिति है तो इसी अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट हम मान लेते हैं P और इस P पॉइंट पे हमको विभव बताना है कि कितना होगा। क्लियर है? किसके कारण? तो इस द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव में देख रहे हैं कि दो आवेश है, एक है आपका -q और एक है आपका +q। अब इसी +q और -q के कारण आपका जो है बिंदु P पर विभव निकालना है। चलिए, तो अगर हम A से यानी कि -q से बिंदु P पर विभव देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हमको दूरी चाहिए। तो -q से बिंदु P की अगर दूरी निकालते हैं तो देखिएगा कि अब ये मान लेते हैं यहाँ पे कि O से जो P का दूरी है वो यदि R है तो ये टोटल A से जो P है यानी कि AP जो होगा वो R + L के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से P है R और O से A है L, तो टोटल हो जाएगा R + L। और एक है +q से P के बीच की दूरी देखिए कितना हो जाएगा। तो टोटल O से P है R यानी कि BP अगर निकालें तो टोटल R और O से B है L तो R में से L घट जाएगा। क्लियर है आपका यहाँ तक? यानी कि AP बराबर हो जाएगा R + L और BP बराबर हो जाएगा R - L। ये हम लोग कल के क्लास में भी समझ चुके थे। अब अगर बिंदु A से यानी कि -q के कारण +P पर जो है विभव निकालना है तो यहाँ से देखते हैं कि -q के कारण बिंदु P पर विभव, तो मान लेते हैं कि VA होगा। कितना मान लेते हैं? VA, क्योंकि A पॉइंट है यहाँ पे, -q के कारण A पॉइंट है तो VA मान लेते हैं। तो VA बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πe0 इंटू Q/R। अब यहाँ पे जो Q का मान होगा वो यहाँ पे अगर -q के कारण निकालने हैं तो माइनस चार्ज लेंगे, माइनस साइन लेंगे। अगर +q के कारण निकालते तो प्लस लेते हैं। और यहाँ पे VA जो देखते हैं तो पहले अगर यहाँ पे देखें तो -q को यदि यहाँ पे हटा देते हैं, आगे वैल्यू पुट करेंगे तो VA बराबर 1/4πe0 इंटू, अब Q की जगह हो जाएगा -q और दूरी है R, तो -q के कारण जो दूरियाँ हैं हो जाएगा R + L। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं कि +q के कारण निकालते हैं। किसके कारण? +q के कारण। एवं अब अगर हम +q के कारण निकालते हैं तो +q मतलब प्लस आवेश के कारण, +q के कारण
बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो यहाँ हो जाएगा भी बी, क्योंकि वो बिंदु B है तो भी भी मान लेते हैं। तो भी बी बराबर भी हो जाएगा 1/4πe0 इंटू क्यू बटा आर। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो भी बी बराबर 1/4πe0 इंटू, अब क्यू की जगह हो जाएगा प्लस क्यू और आर की जगह हो जाएगा r माइनस एल। क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अब अगर हम समझें तो ये जो बिंदु P है, बिंदु P पे विभव है VA और है विभव VB, और बता दें कि विभव जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं कि बिंदु P पर कुल परिणामी विभव, कुल परिणामी विभव मान लेते हैं कि भी है, और भी ए किसके बराबर? तो भी ए प्लस भी बी के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन है नहीं तो दोनों बिंदु पी पर है तो जुड़ जाएगा। तो भी बराबर भी ए का वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है 1/4πe0 इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस एल, और बीच में प्लस। अब भी बी का वैल्यू है 1/4πe0 इंटू प्लस क्यू बटा आर माइनस एल। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, तो अगर कॉमन की बात करते हैं तो देखिए अगर माइनस को छोड़ देते हैं तो q इंटू 1/4πe0 इसमें भी है और q बटा 1/4πe0 इसमें भी है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम कॉमन, तो v बराबर q बटा 4πe0। क्लियर है? अभी प्लस वाला को पहले लिख देते हैं तो 1/r माइनस एल, और माइनस वाला को बाद में करते हैं तो 1/r प्लस एल। भी बराबर q बटा 4πe0 इंटू एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है? अब यहाँ से देखिए और ऊपर देख रहे हैं तो ये r माइनस एल से r माइनस एल खत्म, तो बचेगा r प्लस एल। बीच में माइनस तो माइनस, r प्लस एल से r प्लस एल खत्म, तो बचेगा r माइनस एल। तो भी बराबर q/4πe0 इंटू, अब इसमें देखिएगा तो ऊपर हो जाएगा r प्लस एल माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल बटा में ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें कट रहा है, कुछ कट क्या रहा है, तो माइनस आर से प्लस आर हो गया कैंसिल आउट। भी बराबर q/4πe0 इंटू एल कितना हो जाएगा 2l और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि चूंकि एल का मान जो है वो आर से बहुत छोटा है, इसलिए आई एल स्क्वायर लगभग किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि भी बराबर q/4πe0 इंटू 2l और बटा में आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर का मान 0 हो गया। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि भी बराबर 1/4πe0 इंटू, इसको बोल सकते हैं q इंटू 2l और बटा में आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, भी बराबर 1/4πe0 इंटू क्यू इंटू 2l बटा आर स्क्वायर। लेकिन हम ये जानते हैं कि चूंकि q इंटू 2l जो है वो p के बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम बोल सकते हैं कि भी बराबर 1/4πe0 इंटू क्यू इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं? p और बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, बन सकता था भी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, एक बचेगा भी प्रोपोर्शनल टू p। तो ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि देखे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ गया कि भी बराबर 1/4πe0 इंटू क्यू इंटू 12 बटा आर स्क्वायर, और एक इक्वेशन है भी बराबर 1/4πe0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर। तो ये रहा आज का हमारा डेरिवेशन क्या है? तो द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक, तो ये रहा पूरा। अब इसको देखो माना कि कैसे लिखना है, तो सेम वही है कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो जिनके बीच का दूरी 2l, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ से आप बना लीजिए।
क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 पेज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।